अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही डिफरेंट मकई की रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें मेरी तरह मकई की रोटी ना खानी पसंद होगी, ना पकानी पसंद होगी। मुझे तो सिर्फ मतलब बनाने से मेरी तो जान जाती है। मेरा तो दिल होता है कि अल्लाह ताला मुझे कोई कहे ना कि आज ना तुम मकई की रोटी बना दो। मेरी कोशिश होती है कि कोई और ही हो जो बना दे, लेकिन ये जो रेसिपी है ये बेस्ट रेसिपी है। इसके साथ तो मुझे अगर कोई दिन में 20 दफ़ा भी कहे ना तो मैं बना सकती हूँ। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें है 1 कप ये गर्म दूध है। इसमें तकरीबन ये हमने 3 कटोरियाँ आटे की ली हैं। इन 3 कटोरियों से तकरीबन कुछ 7 से 8 रोटियां मतलब बन गई थी। मतलब छोटा जो इंडियन साइज़ है ना वो रोटी का। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इसमें एक मतलब हमने हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और बिल्कुल जैसे पैन केक का बैटर होता है ना वैसा हमने इसका बैटर तैयार करना है। अच्छा सा मतलब इसकी कंसिस्टेंसी जो और इसके लिए बस 2-3 चीज़ें चाहिए। मतलब आटा हो गया, गर्म दूध, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी गया है और नॉन स्टिक पैन। मतलब नॉन स्टिक पैन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में भी बन सकती है। ये मतलब ना उसमें चिपकेगी नहीं। आम जो हमारा बेसिक तवा है ना उसके ऊपर ये चिपक जाती है और असल में जान इसीलिए जाती है मेरी। मतलब ना हमने इसको हर तरीके से बनाने की कोशिश की है। मैंने तो स्पेशली मतलब ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो किसी भी टाइम इसकी फरमाइश कर देते हैं तो मुझे फिर ना ये बनानी पड़ती है। तो इसको बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट रेसिपी है। मतलब ना इसको बस हमने मिक्स करना है अच्छे से इसको मतलब मिक्स करके बिल्कुल पैनकेक का हमने इसका बैटर तैयार कर लेना है। आई होप आप सबको ये मतलब मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप सब इसको पसंद करेंगे और इसको ट्राई करेंगे। वैसे अभी तक मेरी नज़र में यूट्यूब पे मतलब ऐसी कोई रेसिपी नहीं गुजरी। मे भी कुछ लोग मतलब मेरे से पहले इसको बना चुके होंगे। तो वैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं मतलब उन्होंने मतलब 2-4 बुफ़े ऐसे अटेंड किए हैं जहाँ पे लाइव ये बन रही होती है। वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल ना मतलब ऐसे पैन केक की तरह वो आप लोग तो इसको इतना हार्ड कर देते हो, वो इतनी सॉफ्ट रोटियाँ होती हैं, आप लोगों को बनानी नहीं आती, आप लोगों को बनानी नहीं आती। अब मैं श्योर हूँ वो इसी तरीके से बनाते हैं। मतलब ये इंतहा की सॉफ्ट बनी थी। मतलब जो लोग नहीं खाते थे ना मकई की रोटी उस दिन उन्होंने भी खाई थी। ये वैसे मैं नहीं बना रही, ये मेरी भाभी बना रही थी और ये जो साफ़ सफाई वाले हाथ आपको नज़र आ रहे थे वो मेरे हाथ थे। अब देखिए पैन के अब हमने ये ले लिया है नॉन स्टिक पैन। आप पैन ले लें, आप तवा ले लें, मतलब ये ऑप्शनल है। अगर नहीं भी है तो आप जो आपका मतलब तवा है उसके ऊपर भी मतलब ये बनाने की ट्राई कर सकते हैं। मतलब वो ऑयल मतलब रोटी के फ़ौरन बाद ना बनाएं, जब तवा मतलब साफ़ हो उसके ऊपर जैसे हम पराठा बनाते हैं। ये देखें अब बिल्कुल पैनकेक की तरह इसका बैटर मतलब 1.5 टेबल स्पून मतलब ये जो है ना सर्विंग स्पून है वो डाल के ना उसको अच्छे से फैला दिया है। अच्छे से इसको स्प्रेड करके इसको टाइम देना है तकरीबन 1 मिनट एक साइड पे। आइडिया हो जाता है हमें मतलब ज़ाहिर है हम कौन सा आज मतलब पहली दफ़ा, ये तो उन लोगों के लिए ना जो अनट्रेंड हों। मतलब नज़र आ रहा है कि इसकी एक साइड कुक होगी तो इसको अच्छे से मतलब नीचे से वैसे तो इस तवे पे मतलब चिपकती नहीं है। सबसे बेस्ट बात इसकी ये है। अब इसको हम टर्न करें। ये इतनी कोई सॉफ्ट बनी थी ना, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि है ये वाकई इतनी सॉफ्ट बनी है। आई होप आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आप सबको ये अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अब हम इसको अच्छे से टर्न कर रहे हैं। मतलब ऑयल वही काफ़ी था जो एक दफ़ा मतलब नीचे लगाया ना, अभी भी मतलब पैन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। नॉन स्टिक का यही तो फ़ायदा है, मतलब कम ऑयल में और अच्छा सा मतलब वो तैयार हो जाता है। मैंने तो कई दफ़ा मतलब सिंगल 1 to 3 ड्रॉप्स के साथ मतलब नॉन स्टिक पैन में अंडा भी फ्राई किया है। अच्छे से इसको ना कुक कर लेते हैं। बहुत ही ये ना यूनिक सी रेसिपी है। आप सब इसको ज़रूर ट्राई करें और जो मेरी तरह मतलब जिनको नहीं पसंद ना मकई की रोटी बनानी, वो भी इससे ना मतलब उनको भी इससे प्यार हो जाएगा, वो ज़रूर बनाएंगे। ये देखें और ये साग के साथ मैंने सर्व की है। साग भी मतलब शायद साग की रेसिपी से पहले आ जाए। मतलब साग भी हमने बड़े ही डिफरेंट अंदाज में बनाया था। मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की ये रोटियां बनी थी। वैसे मुझे ख़ुद अच्छी नहीं लगती लेकिन उस दिन मैंने भी ट्राई की थी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। आप सबकी यही सपोर्ट मुझे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।